दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसके पानी को छूते ही कोई भी पक्षी या जानवर मूर्ति में तब्दील हो जाता है। आप सोच रहे होंगे भला ऐसी कौन सी झील किस देश में मौजूद है। ये एक ऐसा देश है जिसका 25% हिस्सा केवल जानवरों के लिए रिजर्व किया गया है। और यदि आपने इस देश के वाटरफॉल्स देख लिए तो यकीनन आपको प्रकृति से प्यार हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेटवे ऑफ अफ्रीका के नाम से मशहूर टैंजानिया देश के। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित इस देश का असली नाम यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टैंजानिया है। इस देश से ही अफ्रीका की शुरुआत होती है और इसीलिए इसे गेटवे ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। टैंजानिया की कुल आबादी 5 करोड़ 80 लाख के आसपास है और ये देश 9,45,087 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। डोडोमा इस देश की राजधानी है और दर एस सलाम यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये देश दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शामिल है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टैंजानिया के लगभग 65% लोग ग्रामीण इलाकों में ही रहते हैं। इस देश के अधिकतर लोग इस्लाम और ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उनका सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है। टैंजानिया की सरकार ने 1967 के बाद से धर्म के अनुसार आंकड़े पेश करना बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ के लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनके अनुसार व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को माने, उनका दिल साफ होना चाहिए। टैंजानिया की आधिकारिक भाषा स्वाहिली है, लेकिन वास्तव में इस देश में 100 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ हर 25 किलोमीटर पे भाषा में बदलाव आ जाता है। इस मामले में ये देश काफी हद तक भारत जैसा ही नजर आता है। इसके अलावा आपको यहाँ हिंदी बोलने वाले लोग भी काफी दिख जाएंगे और कई छोटे हिंदुस्तानी कॉलोनियां भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के लोग इंग्लिश लैंग्वेज कम यूज करते हैं, इसलिए पर्यटकों को भाषा के कारण थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद हर साल टैंजानिया में औसतन 20 लाख टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि टैंजानिया की जो हालत आज है, पहले टैंजानिया वैसा नहीं हुआ करता था। सैकड़ों वर्ष पहले ये एक समृद्ध देश था और काफी अमीर भी हुआ करता था। इसी वजह से जर्मनी और ब्रिटेन ने टैंजानिया को अपना गुलाम बना लिया। कई साल तक इस देश में लूटपाट करने के बाद जर्मनी और ब्रिटेन के लोगों ने ये देश छोड़ दिया और 1963 में आखिरकार टैंजानिया को आजादी मिली। आज भी टैंजानिया के लोग जर्मन और ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते। टैंजानिया के झंडे में कुल 4 रंग मौजूद हैं। हरा रंग प्रकृति को दर्शाता है, वहीं पीला रंग यहाँ के खनिजों की पहचान है, काला रंग टैंजानिया के लोगों का प्रतीक माना गया है और नीला रंग यहाँ के झीलों का वर्णन करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, टैंजानिया में समलैंगिक होना एक बड़ा अपराध है और यदि इस देश में कोई समलैंगिक संबंध बनाते पकड़ा जाता है या फिर कोई व्यक्ति सेम सेक्स के व्यक्ति से अपने प्यार का इजहार करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। यदि आप सोचते हैं कि भारत के लोग रूढ़िवादी हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। टैंजानिया में लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि किताबें पढ़ने और शिक्षित होने से आप अपने समाज और अपनी संस्कृति से दूर हो जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ के लोगों की सोच में बदलाव आया है और देश की सरकार भी शिक्षा की ओर ध्यान दे रही है। टैंजानिया एक युवा देश है जिसकी औसत उम्र 18 वर्ष है। ऐसे में यदि इस देश की युवा पीढ़ी चाहे तो वो अपने देश के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग काफी आलसी होते हैं और ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते। टैंजानिया में मापिंगो नाम का एक पेड़ पाया जाता है जिसे अफ्रीकन ब्लैकवुड के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ की लकड़ी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है, जिससे वर्ल्ड के बेस्ट फर्नीचर बनाए जाते हैं। साथ ही इस पेड़ को संगीत का पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इस पेड़ की लकड़ी से कई प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर नैट्रॉन नाम की एक बेहद ही रहस्यमयी झील है। इस झील को रहस्यमयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपको कई पक्षी और जानवरों की मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। ये जानवर इस झील के पानी को छूते ही मूर्ति में तब्दील हो गए थे। घबराइए नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इस झील के पानी में काफी ज्यादा अल्कलाइन है, जिसका pH 10.5 से भी अधिक है और इसी कारण कोई भी पक्षी या जानवर इसके मुताबिक खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट किलिमंजारो भी इसी देश में स्थित है, जिसकी सुंदरता देख आप पूरी तरह मोहित हो जाएंगे। टैंजानिया में लौंग का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है और विश्व में सबसे अधिक लौंग उत्पादन के मामले में ये देश तीसरे नंबर पे आता है। इसके अलावा यहाँ पर सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग भी लार्ज स्केल पे होती है। हालांकि इन सब के बावजूद टैंजानिया के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ आज भी कई गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। इंटरनेट के मामले में भी ये देश बहुत पीछे है और बहुत कम लोगों के पास ही इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। लेकिन इन सब के बावजूद इस देश के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को बहुत अधिक महत्व देते हैं। विश्व प्रसिद्ध मसाई जनजाति के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। आपको बता दें कि यदि आप इस देश में घूमने जाएं तो गलती से भी लेफ्ट हैंड से किसी से हाथ मत मिलाइएगा। यहाँ के लोग इसे बहुत गलत मानते हैं। इस देश में रग्बी और फुटबॉल खेल सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। टैंजानिया देश के बारे में एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगेगी वो ये कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस देश का 25% हिस्सा वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स के लिए रिजर्व किया हुआ है, जिनमें आपको कई प्रकार के जंगली जानवर दिख जाएंगे। टैंजानिया में सबसे ज्यादा संख्या में आपको हाथी देखने को मिलते हैं।
अभी तक आपने बंदरों को ही पेड़ पे चढ़ते हुए देखा होगा और शेरों को जंगल में घूमते हुए भी आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन टांजानिया देश में आपको शेर भी पेड़ों पे चढ़ते और सोते हुए नजर आ जाएंगे। साथ ही इस देश में 500 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखी जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपको टांजानिया के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं। यदि आप कभी टांजानिया जाएं तो इस देश के नेशनल पार्क की सफारी पे जरूर जाइएगा। रुआआ नेशनल पार्क इस देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वहीं सेरेंगेटी नेशनल पार्क टांजानिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का बेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क है। टांजानिया की झीलें और वाटरफॉल्स भी काफी मशहूर हैं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोलंबो फॉल्स है, जहां आपको 72 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता नजर आएगा और ये दृश्य इतना सुंदर है जो आप जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। इसके अलावा इस देश में कई द्वीप और बीचेस भी हैं। माफिया आइलैंड एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, जहां आप कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको रिलैक्स करने के लिए शानदार रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ज़ैंज़िबार बीचेस भी इस देश की एक बेहतरीन हॉलिडे डेस्टिनेशन है। यहाँ आप म्यूजिक और पार्टी के साथ साथ शानदार सी फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। टांजानिया में यदि आप एक हफ्ते के ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 70 से 80 हजार रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्च करना होगा। वहीं इसके वीजा के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। टांजानिया की करेंसी की बात करें तो यहाँ टांजानियन शिलिंग चलता है और एक भारतीय रुपया लगभग 31 टांजानियन शिलिंग के बराबर है। तो दोस्तों, ये था अफ्रीकी महाद्वीप का प्राकृतिक सौंदर्य से अलंकृत खूबसूरत देश टांजानिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।